रामचंद्र शुक्ल के चर्चित कथन। सूर वात्सल्य है और वात्सल्य सूर। सूरदास हिंदी काव्य गगन के चंद्रमा है। सूर वात्सल्य है और वात्सल्य सूर। सूरदास हिंदी काव्य गगन के चंद्रमा है। श्रृंगार और वात्सल्य रस का ये कोना कोना झाँक आए हैं। इस क्षेत्र में महाकवि ने मानो किसी अन्य के लिए कुछ कहने को छोड़ा ही नहीं। हिंदी में श्रृंगार रस का रसराजत्व यदि किसी ने दिखला दिया है तो सूर ने। हिंदी में श्रृंगार रसराजन का रसराजत्व हिंदी में श्रृंगार रसराजत्व यदि किसी ने दिखलाया है तो सूर ने। सूरदास सिद्धावस्था के कवि है, लोक रंजन के कवि हैं। सूरदास क्या है? सिद्धावस्था के कवि है, लोक रंजन के कवि हैं। इनको जीवनोत्सव का कवि कहा है, ये भावाधिपति है। इनको जीवनोत्सव का कवि कहा है, ये भावाधिपति हैं। सूरदास की कविता भाव पंचामृत की मानी जाती है। ये भाव पंचामृत इस प्रकार है। माधुर्य, भक्ति, वात्सल्य, प्रेम लक्षणा सख्य। माधुर्य है, भक्ति है, वात्सल्य, प्रेम लक्षणा सख्य। प्रसंगोत भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसीदास में नहीं पाते हैं। मध्यकाल में नवीन प्रसंगोत भावना की शक्ति या सूरदास में सर्वाधिक अथवा बिहारीदास में है। प्रसंगों भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसीदास में भी नहीं पाते हैं। मध्यकाल में नवीन प्रसंगोत भावना की शक्ति या तो सूरदास में सर्वाधिक है अथवा बिहारी में। अष्टछाप से लगी 8 वीणाएं एक साथ झंकृत हुई। इनकी ये उक्ति बहुत ही प्रिय है कि अष्टछाप से लगी 8 वीणाएं एक साथ झंकृत हो उठी, जिसमें सबसे ऊंची और सुरीली तान अंधे कवि सूरदास की थी। फिर है सूरदास किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक रही हो। सूरदास किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का। सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक रूप में ही रही हो, पूर्ण विकास प्रतीत होता है। जैसे रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जैसे रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का वर्णन है। इसी प्रकार राम कुमार वर्मा के चर्चित कथन है सूरदास जी के प्रति है कि सूरदास पद संगीत के जीते जागते अवतार बन गए हैं। सूरदास पद संगीत के जीते जागते अवतार बन गए हैं। फिर इसी प्रकार नाभादास के चर्चित कथन है सूरदास के विषय में। नाभादास ने भक्तमाल में सूरदास को अद्भुत तुकधारी की संज्ञा दी है। नाभादास ने भक्तमाल में सूरदास को अद्भुत तुकधारी की संज्ञा दी है। नाभादास की पंक्ति इस प्रकार है। उक्ति चौज अनुप्रास वरन अस्थिति अति भारी। उक्ति चौज अनुप्रास वरन अस्थिति अति भारी। वचन प्रीति निवाई अर्थ अद्भुत तुकधारी। वचन प्रीति निवाई अर्थ अद्भुत तुकधारी। नाभादास की भक्तमाल में तानसेन द्वारा लिखा गया मिलता है कि कींधो सूर को। नाभादास की भक्तमाल में तानसेन द्वारा लिखा जाता है कि कींधो सूर को सर लग्यो, कींधो सूर की पीर, कींधो सूर को सर लग्यो, कींधो सूर की पीर, कींधो सुर को पद लग्यो तनमन धुनत शरीर। कींधो सुर को पद लग्यो तनमन धुनत शरीर। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी के चर्चित कथन। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के चर्चित कथन है कि बाल की चेष्टाओं के चित्रण में कवि कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। जैसे कि बाल कृष्ण की चेष्टाओं के चित्रण में कवि कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। न उसे शब्दों की कमी होती है, न अलंकार की, न भावों की और न भाषा की। कितने सुंदर अभिव्यक्त किए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के चित्रण में कवि कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण देता है, न कि उसमें शब्दों की कमी है और न ही अलंकार की, न भावों की, न भाषा की। इस प्रकार महाकवि सूरदास ने कृष्ण की उपासना की और ब्रज भाषा में ग्रंथों की रचना की। उम्मीद करते हैं कि सूरदास की रचनाएं चर्चित वक्तव्य